चलिए आज नंबर ऑफ जीरो हम लोग ख़त्म कर देते हैं। आज नंबर ऑफ जीरो हम लोग ख़त्म कर लेंगे। आराम से बैठिए, पानी उनी पीते रहिए। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, कहीं कुछ भी लगे 2.5 घंटा, 3 घंटा रहे, आज ख़त्म कर लेंगे। ग्लूकोज पी कर आओ गधा, तुमको पता नहीं, हम बता देते हैं। बट ये मेरा दुर्भाग्य है, जो मैंने बोलो ऐसा होना नहीं चाहिए था। हम डेली बिना नाश्ता किए घर से निकलते हैं और बिना नाश्ता किए और ग्लूकोज पी करके निकलते हैं, और हम लोग डेली 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे घरे आते हैं। समझ रहे ना, धूप में काम कर लेते हैं सिर्फ ग्लूकोज के बदौलत। ग्लूकोज बहुत काम करता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप लिखिए, जो भी है। चलिए 5 क्वेश्चन हर एक टाइप से करके ख़त्म कर लेंगे आज। शायद 1, 2 और 3 टाइप पढ़ाना है। 1 टाइप फिर भी रह ही जाएगा। असाइनमेंट टाइप नहीं कर रहा है जल्दी, अब क्या बोले। लिखिए क्वेश्चन है, अब बात बंद कीजिए। फैक्टोरियल 87 गुने 85 के पावर 4 के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगा? सबसे पहले ये बताइए पॉइंट नंबर 1 कि हम काउंटिंग किसकी संख्या करेंगे, 2 का या 5 का? 2 का करेंगे। करिए तो बताइए। तो 5 की काउंटिंग करेंगे तब 17 × 5 = 85। अब 5 ती आए, इसमें मिलेगा ना इतना, और 5 इसमें भी है। कै गो है? 4 गो। अरे 17 गुना 5 के पावर 4 है ना, तब 4 और इधर मिल जाएगा। 4 गो और मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 5। तो टोटल 5 इधर 17 और 3 20 गो, इसमें 5 मिला, और 4 गो एकरा में 5 है। तो टोटल 5 कै गो हुआ? 24 गो। तो 24 गो जब 5 हो गया तो ये तो शक संदेह नहीं होना चाहिए कि 24 से कम आपका 2 की संख्या होगा। 24 से तो ज़्यादा होगा, नहीं होगा? मैथ नहीं है रे भाई, रीजनिंग हम बोले कि फैक्टोरियल 87 में 5 की संख्या बताइए, तो आप बोले सर 20 गो। हम बोले फिर ये 85 के पावर 4 में 5 कै गो है? तो बोलिएगा सर 4 गो, क्योंकि 85 को हम लिखेंगे 5 × 17 का पावर 4, या 5 के पावर 4 × 17 के पावर 4 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से 5 की जो संख्या है 4 गो है, और 87 में फैक्टोरियल 87 में 5 की संख्या 20 गो है। तब 20 को इधर और 4 गो इधर, यानी टोटल 5 की संख्या 24 गो मिल रहा है।
तो जब 5 की संख्या 24 को हो गया तो जाहिर सी बात है 2 की संख्या तो 24 से भी ज़्यादा ही होगा। फैक्टोरियल 87 में देखिए ना कितना 2 होगा, नहीं होगा। तो 5 की संख्या हम निकाल लिए टोटल 24, यानी 24। नहीं समझ में आ रहा है कहाँ? चलिए फिर से वो लिख ले है। सीखने के लिए मेहनत करना पड़ता है, दिमाग पर जोर देना पड़ता है, और आप लोग दोनों चीज़ करना पसंद नहीं करते। ना दिमाग पर जोर देना चाहेंगे ना आप मेहनत करना चाहेंगे। देखिए 87 में ना तो 2 मिलेगा ना ही 5 मिलेगा। 87 में ना तो 2 मिलेगा ना तो 5 मिलेगा, मैंने एक जरूरत है नहीं हमको। जीरो निकालने के लिए 2 और 5 चाहिए, तो एक से ना तो 2 मिल रहा है ना 5 ही मिल रहा है, तो ये तो बिना काम का है। सिर्फ फैक्टोरियल 187 का मान निकालना है। आप लोग को हम मैथ थोड़े पढ़ा रहे हैं, फिर भी आपको दिक्कत है। तो ये हो जाएगा 36 25 37 बार में 5 7 35 5 एकम 5, तो टोटल 45 को हो गया। लिखा है फैक्टोरियल 144 गुने 95 के पावर 13। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ऐसा रहता है, बेवकूफ़ लोग, 1 गुना 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 गुने डॉट 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 144 तक। तो इसमें हम 5 की संख्या काउंट करेंगे कि 2 का? 5 का, क्योंकि 5 का संख्या ही कम है, 2 तो बहुत ज़्यादा है। तो 5 की संख्या काउंट करेंगे 144 में, तो कितना मिलेगा? 34 कैसे हो जाएगा? 5 दूनी 10, 4 5 8 40, 5 5 25, 5 एकम 5, यानी कि टोटल हो जाएगा 34। 34 को 5 की संख्या मिल गया, तो 2 की संख्या तो 34 से ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। तो सिर्फ इतना ही होता तो हम बोलते कि 34 को 0 बन पाएगा, क्योंकि 34 को 5 बन रहा है, तो 5 का पेयर बनाने के लिए 2 34 को तो मिल ही जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे अंत से 34 हो जाते। लेकिन गलती से यहाँ पे अगर ऐसा लिख देता इतना और अंत में फिर वो लिख देता गुना 5, वो लिख देता आप फैक्टोरियल 144 गुना 5 लिख दिया, तो गुना 5 लिखने का मतलब आपके दिमाग में ये काम कर गया कि सर एजा से तो 34 को मिल ही रहा है, ये को 5 और मिल रहा है एक्स्ट्रा, तो ये को 5 मिले रहा, तो एगो 2 तो एक में हिली है, कहाँ टेंशन है, 2 बहुत ज़्यादा एक में, तो एक और जोड़ लेंगे तो 1 0 और बढ़ जाएगा, यानी 34 और 1 35 हो जाता। अगर यहाँ 25 होता तो बोलते सर 2 को 5 एक्स्ट्रा मिल रहा है हमको, तो 2 को 5 और बढ़ जाएगा, तो 34 और 2 36 हो जाता। होता कि नहीं होता?
तो वैसे ही यहाँ पे 95 के पावर 13 है, यानी 19 गुने 5 के पावर 13, यानी 5 भी कै गो है, 13 गो है। तो यहाँ से हम लोग को 34 आ रहा था ना, अब प्लस 13 गो और कितना हो गया, समझ में आ रहा है बात? चलिए देखते हैं कितने लोग का दिमाग काम करता है। आंसर कितना? जे रटेगा वो फंसेगा। लिख ले है फैक्टोरियल 147। और भागा देना है 15 के पावर 4 से। 15 के पावर 4 का मतलब हुआ 3 गुने 5 के पावर 4, तो 5 कै गो हो रहा है, 4 गो। देखिए इतना लिखने का मतलब नहीं था, इसका तो खैर जरूरत ही नहीं है 3 का, वो भी नहीं लिखना था। ये आपको पहले ही बता दिया गया था कि जब भी भाग के रूप में रहेगा उसको घटाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है। पहले ही आप सीखे हैं टाइप में। तो 15 के पावर 4 में 5 जो है 4 गो छुपा हुआ है। अब देखिए जब फैक्टोरियल 147 का मान आप जब हल कीजिएगा तो उसमें नंबर ऑफ 5 कितने मिलेंगे? तब 5 दूनी 10, अब 5 नवा 45, अब 5 पचे 25, अब 5 एकम 5, यानी कि 35 को मिल रहा है इसमें 5 की संख्या। एकरा में 35 गो है 5 की संख्या, लेकिन भाग वाला जो वैल्यू होगा वो तो घट जाएगा। तो 5 जो है कै गो है? 4 गो है। तो एकरा में से 5 5 5 जो है, देखिए ये 5 से 5 कटिए जाएगा, ये 10 में से एक 5 कट जाएगा, वैसे 15 में से एक 5 घट जाएगा, 20 में से एक 5 घट जाएगा। घटेगा कि नहीं घटेगा? तो 4 गो 5 तो कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल 35 गो 5 में से 4 गो जब घटिए जाएगा तब बचेगा कै गो? रटने वाला बात नहीं है। जो रट रहे हैं ना, आज जिनसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना, तो बहुत कम चांस है कि तू लोग कंपटीशन निकालोगे भाई, ये सच्चाई बता रहे हैं। अब मेहनत करेंगे तो हो सकता है काज नहीं। रात को चौगुना मेहनत बोलते हैं ना, रात दुगुना दिन चौगुना, दिन दुगुना रात चौगुना। हाँ, तो वो ऐसे करेंगे तो शायद कुछ हो जाए चमत्कार लाइफ में, अदरवाइज संभव नहीं है। दुनिया बहुत आगे निकल चुका है। तो चलिए बाकी आप लोग बनाते रहिएगा। हम लोग अब मेन टाइप में थोड़ा सा बढ़ें। लिखिए अगला टाइप, क्वेश्चन लिखिए। फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल एन के पास
फैक्टोरियल n के पास शून्यों की जो संख्या है वो 24 गो है। तो n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? मिनिमम मैक्सिमम पर आधारित n का अधिकतम मान क्या होगा? ऑप्शन लिख लीजिएगा, साथ ही साथ ऑप्शन लिखते चलिएगा। 100, 95, 99, 104। चलिए, हाँ 100 आया है, अच्छा बात है, आ गया, खुशी की बात है। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है? अरे n कोई वैल्यू अंदर में बैठा हुआ, जैसे फैक्टोरियल 47 है ना, तो फैक्टोरियल 47 के बदले n लिख दिया। इसके शून्यों की संख्या कुछ होगा ना, कितना होगा? 5 9 45, 5 एकम 5, कै गो होगा? 10 गो होगा। तो इक्वेशन बोल रहा है कि फैक्टोरियल n के पास शून्यों की संख्या 24 है। अगर फैक्टोरियल n का मान 47 होता तो शून्यों की संख्या कितना होता? 10। तो कह रहे बताइए n का मान कितना रखें कि शून्यों की संख्या कितना आना चाहिए? 24। तो यहाँ पे कितना रख दे भाई कि 24 आएगा? तो ऑप्शन से पता करना पड़ेगा। चलो, पहला ऑप्शन है 100, इसको छोड़ देते हैं नहीं। दूसरा ऑप्शन है 95, 100 भी लेंगे, हड़बड़ा मत 100 वालों। 95 को लेते हैं फैक्टोरियल, अगर हम 95 लिख लेंगे तो 95 अगर लेंगे तब 5 से 19 बार में, अब देखिए ये सब बात करेगा तो छुट्टी कर देंगे हम। 5 × 3 आई 15, तो कै गो हुआ? 22 गो, चाहिए 24 गो। निन्यानवे वाला देखते हैं, 5 से 19 बार में, 5 19 95, बच गया 4। ये तो न हो रहा आगे, ये तो आप लोग चेक किए नहीं होंगे, इसीलिए 100 चिल्ला रहे हैं आप लोग। ना चेक किए हैं? नहीं, उतना ज़रूरत क्या था। तो 5 भी से 100, अब 5 का अब तो जाएगा नहीं, यानी कितना हो गया? तो ये हो सकता है। ज़रा इसको जो 100 चिल्ला रहे थे, 5 भी से 100, 5 का 20, 20 और 4 24, ये हो सही। तो दोनों सही, तो दोनों मार के आइएगा। ए अडी क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे? इधर आओ, ध्यान दो। ए सुनो बेवकूफ़ लोग, लिख ले है फैक्टोरियल 25। हम पूछेंगे फैक्टोरियल 25 में शून्यों की संख्या बताओ। 5 5 25, 5 एकम 5 6, यानी कितना हो गया? इधर ध्यान दो, फैक्टोरियल 25 का शून्य का संख्या 6, और 26 के कितना, और 27 के, सोच के बोलना, और 28 के, और 29 के, 30 के बदल जाएगा, 30 के फिर बदल जाएगा ना, काहे कि एगो 5 बढ़ जा रहा है, बीच में तो कोई बढ़ नहीं। तो सुन लो 1 मिनट, ए बेवकूफ़ इधर ध्यान दो। बोलेगा कि n का मान क्या रखा जाए, n का मान क्या रखा जाए कि शून्यों की संख्या 6 आए, तब 25 भी रख सकते हैं तो 6 आएगा।
26 भी रखेंगे तो 6 आएगा, 27 भी रखेंगे तो 6 आएगा, 28 भी रखेंगे तो 6 आएगा, 29 भी रखेंगे तो 6 आएगा। इसीलिए कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि n का मान क्या रखा जाए कि शून्य की संख्या 24 आ जाए, नहीं ना पूछ रहा है। अब इसमें से दो कंडीशन बन सकता है कि n का कम से कम वैल्यू क्या रखे कि शून्य की संख्या 6 आए, तब तो 25 से कम जाइएगा तो 6 शून्य की संख्या नहीं होगा, नहीं। लेकिन n का मैक्सिमम मान कितना रख दें कि फिर भी शून्य की संख्या 6 आए, कितना रख सकते हैं? लेकिन जैसे ही 30 पे जाएंगे तो बढ़ न जाएगा। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? फिर से एक बार देखो, मान लो कि फैक्टोरियल 30 होता, इसमें शून्यों की संख्या निकालते हैं, तब 5 6 के 30, 5 एकम 5, 7 हो रहा ना, ये वो लिख देते हैं 7। वैसे ही बोलो 31 का मान, फैक्टोरियल 32 का भी 7, अब फैक्टोरियल 33 का भी 7 और फैक्टोरियल 34 का भी। लेकिन फैक्टोरियल 35 का कितना होगा? एगो 5 बढ़ रहा है तो एगो शून्य की संख्या बढ़ जाएगा, है ना। तब फिर से बोलते कि n का न्यूनतम मान कितना रख दे कि शून्यों की संख्या 7 आए। कम से कम कितना रखा जाए यहाँ पे वैल्यू? तो 30। और अधिकतम कितना रख सकते हैं? माने जितना होगा 5 का मल्टीपल उससे ठीक 4 ज़्यादा। देख लो 5 का मल्टीपल में है ना 30, और उससे ठीक 4 ज़्यादा रखेंगे तो वही उसका मैक्सिमम होगा, क्योंकि 5वें पे तो फिर 5 एगो आएगा ना, 5वें नंबर पे 30 में 5 है, उसके बाद 5 कब दर्शन देगा? 5 के बाद, है कि नहीं? 31 32 33 34 इसमें नहीं ना आएगा। यानी कि जो भी 5 का मल्टीपल है ओकरा में +4 अगर हम ऐड कर लेंगे तो वही उसका मैक्सिमम होगा, क्योंकि फिर 5 अगर ऐड करेंगे तो वो तो एक बढ़ा देगा, वो जीरो की संख्या है ना। देखो 25 था, न्यूनतम मान 25 जिससे कि शून्य की संख्या 6, अधिकतम कितना रखे कि शून्य की संख्या 6 रह जाए? तब 25 और 4 29, क्योंकि 30 में जाएंगे तो एक शून्य की संख्या बढ़ा देगा। समझ में आया? तब मान लीजिए मान लो कि n का मान अगर शून्य की संख्या सपोज यहाँ पे आ रहा है 30, कितना? और n जो है एक 5 का मल्टीपल है, सपोज n जो है 5 का मल्टीपल है, तो n का अधिकतम मान क्या हो सकता है? जैसे इधर देखो, इधर देखो, एक 125, तो कभी भी अधिकतम मान में 125 130 135 140 आएगा? पहले ही बताओ, आएगा? वो न्यूनतम में आएगा, कभी भी आएगा, वो कम से कम होगा, क्योंकि अधिकतम के लिए 31 में जाओगे तो वही रहेगा, 32 में जाओगे वही रहेगा, 33 में जाओगे वही रहेगा, 34 में जाओगे वही रहेगा। कहा है कि 5 नहीं मिल रहा है इस सब में, 35 में जाएंगे फिर आ जाएगा। क्यों आ जा रहा है? क्योंकि वो 5 का मल्टीपल है। तो जो 5 का मल्टीपल होगा न्यूनतम होगा, और मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे जिससे कि शून्यों की संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ सकता है? तो 4। 5 के मल्टीपल से 4 ज़्यादा जाएंगे तो शून्य की संख्या में कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा। तो चलो, आपका क्वेश्चन का लॉजिक यही था। अब यहाँ पे ध्यान दो गधा लोग, जब ये n का मैक्सिमम मान पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन अच्छा समझ लो, न तो इसी में पहले तो समझे नहीं का कैसे कैसे हो रहा है। पहले क्वेश्चन समझ लो, आराम हो जाएगा। n के जगह पर क्या रखना है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रख देना है आपको, लेकिन शून्य की संख्या भी 24 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो n का अधिकतम मान क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, अधिकतम मान कभी भी 5 का मल्टीपल नहीं हो सकता है। होगा ना सर? ये बात कैसे समझा दिया? आप उल्टा बोल रहे हैं क्या? जो नया बात आप बता दिए। अरे n का मान अगर हमको अधिकतम रखना है और शून्य की संख्या 24 आना चाहिए, तो n का मान कभी भी अधिकतम रखेंगे तो वह 5 का मल्टीपल तो नहीं हो सकता है, क्योंकि 5 का मल्टीपल होने का मतलब अभी हम आपको बताए थे कि अगर हम फैक्टोरियल 35 की बात करेंगे तब 5 7 35, 5 एकम 5 यानी 8 होगा। n के जगह पर क्या रख देंगे? शून्य की संख्या 8 होगा। तो रखने के लिए तो बहुत कुछ रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम क्या बोले कि n के जगह पर क्या रखें कि शून्य की संख्या 8 हो? तो 35 रख दीजिए तब वो 8 होगा, 36 रख दीजिए तब वो शून्य की संख्या 8 ही होगा, 37 रख देंगे तब वो शून्य की संख्या 8 ही होगा,
38 रख देंगे तब वो शून्य की संख्या 8 ही होगा। 39 रख दीजिएगा तो 8 ही होगा। काहे ये सब चेंज नहीं हो रहा है? शून्य के लिए हमको 2 और 5 चाहिए। तो फैक्टोरियल 36 में 5 कहाँ आया? नहीं आया। फैक्टोरियल 37 में 5 कहाँ आया? नहीं आया। 38 में भी नहीं आया। 39 में भी एक्स्ट्रा नहीं आया। 35 तक था जो था, उसके बाद नया 5 अबे नहीं किया। नया 5 कहाँ पे मिलेगा? फैक्टोरियल 40 में, और यह 5 का मल्टीपल है। यानी कि हम अगर यहाँ से 3 क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, n का क्या मान रखा जाए कि शून्य की संख्या 8 हो, तो कोई 35 बोलेगा उसका भी आंसर सही माना जाएगा, कोई 36 बोलेगा उसका भी आंसर सही माना जाएगा, 37 वाले का भी आंसर सही होगा, 38 वाले का भी सही होगा, 39 वाले का भी सही होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि टोटल 5 को आंसर हो रहा है। 1 2 3 4 5 आंसर एक को लाने के लिए 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि तो n का कम से कम मिनिमम मान क्या होगा जिससे कि शून्य की संख्या 8 रह जाए। तो कम से कम कितना लेना पड़ेगा? जो कि वो 5 का मल्टीपल होगा। और n का तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि n का मैक्सिमम वैल्यू क्या रख दे कि शून्य की संख्या 8 रह जाए। यानी कि जो 5 का मल्टीपल था उससे ठीक 4 ज़्यादा, क्योंकि 4 ज़्यादा तक जा रहे हैं तो परिवर्तन नहीं हो रहा, उससे ज़्यादा जाएंगे तो बढ़ ना जाएगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू वही हो सकता है उसका। तो इसका मतलब हमको समझ में आया कि मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगा ना वो कभी भी 5 का मल्टीपल नहीं हो सकता है। कि होगा? नहीं होगा। तो चलो एक मतलब ये है कि 5 के मल्टीपल नहीं हो सकता है तो 100 भी नहीं हो सकता है, 95 भी नहीं हो सकता है। होने का 2 ही संभावना है, सी और, तो सी और डी में चेक कर लेंगे, वैसे ही चेक करेंगे, गो थ्रू ऑप्शन ही है, ऐसा नहीं है कोई जादुई चीज़ नहीं है कि कर लेंगे। और ऐसे देखिए 95 या 4 99, ये भी 100 व 4 104, तो दोनों ऑप्शन टैली कर रहा है। इस 97 होता तो विचार हो जाता, नहीं होता, इसको भी हटा देते। लेकिन ये भी 95 प्लस 4 के वैल्यू में दिए है, टर्म में दिया है, ये भी 100 प्लस 4 में दिया हुआ है, तो अब दोनों में चेक करना ही पड़ेगा। तो इसको चेक कर रहे हैं तो लगता है 22 को आ रहा है, आई 24 को, तो यही ना सही होगा। समझ में आया बात? तो चलो फिर से लिखो अगला क्वेश्चन। बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा प्रीवियस पेपर में, ध्यान रखना। लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टोरियल n के पास शून्यों की संख्या 49 है, तो n का अधिकतम मान ज्ञात करें। पहला ऑप्शन है बउआ 200, दूसरा ऑप्शन है 250, ये देखो हम अपने से ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, दिया हुआ है 250, तीसरा ऑप्शन है 204 और चौथा ऑप्शन है 210। कितना आ रहा है? देखो अगर मिनिमम पूछता तो कितना बोलते, जो कि 5 का मल्टीपल होगा, तो सबसे कम में 200 ही दिख रहा है। और अगर अधिकतम पूछ रहे हैं तो कभी भी वो 5 का मल्टीपल नहीं होगा, जब भी होगा उससे 4 ज़्यादा होगा। तो 200 नहीं हो सकता है, 250 नहीं हो सकता है, 210 भी 5 का मल्टीपल ये भी नहीं हो सकता है। कौन सा होगा? आपको डाउट है तो चेक कर लो। फैक्टोरियल 204 में शून्यों की संख्या निकाल लो। कितना हो रहा है? तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। लिखिए अगला क्वेश्चन, फैक्टोरियल n के पास
शून्यों की संख्या 22 है, तो n का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। 90, 94, 95, 99। क्या आ रहा है? देखो 90 तो होगा नहीं, 5 का मल्टीपल है। 95 भी होगा नहीं। बच गया 2 ऑप्शन, इनमें चेक कर लीजिए। तो सी, बी और डी में चेक करिए कितना, 22 ना आना चाहिए। तब 5 से 18 बार में, या 5 ती आई 15, एक ऐसे हो रहा है, तो यह नहीं होगा। कौन सा होगा? 99। ठीक है, चलिए तो एक और अंतिम क्वेश्चन बना लीजिए। फैक्टोरियल n के पास शून्यों की संख्या 23 है, तो n का अधिकतम संभव मान क्या होगा? पहला ऑप्शन है 100, दूसरा ऑप्शन है 99, तीसरा ऑप्शन है 98, और चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि संभव ही नहीं है। क्या है? ऐसा कैसे हो रहा है? एक मिनट, किसी भी शून्य, ऐसा थोड़े हो सकता है कि n का मान कुछ रखेंगे या 23 को शून्य नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो संभव कहाँ है? नहीं, संभव तो है ही है। देखो इधर, n के पास शून्य की संख्या 23 है, तो n का अधिकतम मान कभी भी 100 नहीं होगा। 98 नहीं हो सकता है। काहे नहीं हो सकता है? अधिकतम 95 या प्लस 4 होना चाहिए। 5 का मल्टीपल या प्लस 4 होना चाहिए, तब उससे पहले 95 आएगा, जो कि 5 का मल्टीपल होगा। प्लस 4 करेंगे तो 99 या 98, तो ऐसा ही नहीं होगा। अगर जिसको डाउट है वो चेक भी कर लो। अब 99 के बारे में हम चेक करते हैं। तो 5, 19, 95, अब 5 ती आई 15, नहीं हो रहा है ना। इसका मतलब है कि तब ऑप्शन के हिसाब से संभव, तो सही में लगता है यार 23 को नहीं आता होगा किसी का, तब ऐसा हो रहा है। नहीं समझे? हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 99 के बाद अगर 100 लेंगे तो 23 आने वाला नहीं है ना। 23 आने वाला है? नहीं आने वाला, इसीलिए संभव नहीं है। वो ठीक है बोला है। ऐसे भी हो सकता है कि 23 के मल्टीपल 46 है, तो भी नहीं हो सकता है वहाँ पर। हैं? n का मान 46 रखेंगे वहाँ पर। n का मान फैक्टोरियल 46, फैक्टोरियल 46 में आ जाएगा। n की शून्यों की संख्या 46। अच्छा, शून्यों की संख्या 46 हो सकता है, शायद नहीं आवे। आगे बढ़ें। चलिए अगला टाइप लिखिए। और ये टाइप जो नहीं समझेगा, समझो कि पूरा नंबर ऑफ जीरो में कुछ नहीं पढ़ा हो, उसका पढ़ना व्यर्थ है। उससे पहले
वो तो आप जान रहे हैं। खैर चलिए तो काम की बात करते हैं। लिखिए क्वेश्चन। n का मैक्सिमम वैल्यू n का मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात कीजिए जिससे कि फैक्टोरियल 157 पूरी तरह से, खूब पूछता है क्वेश्चन, 10 के पावर n से विभाज्य हो। नोटा बटन भी है। n का मैक्सिमम वैल्यू बताना है जिससे कि 10 के पावर n से भाग लग जाए। ऑप्शन नंबर डी होगा। पहले क्वेश्चन समझा जाए। भेजा लिख ले हैं हम। बात को पहले समझो उसके बाद आंसर देना। क्वेश्चन क्या कर रही तो समझ में आना चाहिए ना। क्वेश्चन समझेंगे तो आंसर करेंगे। ऐसा लिखे हैं फैक्टोरियल 15, छोटा सा ले लेते हैं। 1 गुने 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फैक्टोरियल 15। क्वेश्चन हम लिख देते हैं जो फैक्टोरियल 157 है वो जो है पूरी तरह 10 के पावर n से विभाज्य है। और हम बोले कि फैक्टोरियल 15 जो है ना 2 के पावर n से पूर्णतः विभाजित है। हम बोले तो n का मैक्सिमम मान तो 2 माने ज़्यादा से ज़्यादा n का कितना वैल्यू हो सकता है? 1 होगा। इधर सुनो बेवकूफ़ लोग, पहले सुनो। हम लिखे 15 2 के पावर n बराबर 1 लिख रहे हैं तो 2 के पावर 1 यानी कितना? 2, यानी फैक्टोरियल 15 भागा 2 लिख देते। 2 के पावर n बराबर 2 लेंगे तो 2 गुने 2, बोलो हाँ या ना। उसी तरह से n बराबर 3 लेंगे 2 गुना 2 गुना 2, ठीक बात है ना। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि n का मैक्सिमम मान बता दीजिए जिससे कि फैक्टोरियल 15 जो है ना 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो देखो 2 से पूरी तरह विभाजित होने का मतलब है फैक्टोरियल 15 को 2 से विभाजित करने का मतलब है, ध्यान दो, अधिकतम कम से कम 1 को दूर रखेंगे तो पूरा पूरी कट रहा है कि नहीं कट रहा है? नहीं कट रहा है। सुन लो गधा लोग, लिखा है 2 को 2 से भाग दीजिए तो कट रहा है ना। अच्छा ऐसा लिखा है 4 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो एक भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? और 4 गुना 5 को हम अगर 2 से भाग लगाएंगे तो अब क्या होगा? और 4 गुना 7 होता तो अब
और 4 गुना 799 होता तब, माने अगर एक संख्या कट गई तो उसका कोई भी मल्टीपल होगा तो पूरी संख्या विभाजित होगी। तो देखो एगो अगर 2 रख रहे हैं, ध्यान दो इधर, एगो अगर 2 रख रहे हैं तो 2 का सबसे कम से कम मान हुआ है, n का सबसे कम एगो लेंगे, इससे कम क्या लेंगे हम लोग। तो n बराबर अगर हम 1 लेते हैं यानी एक कहीं को 2 रखते हैं तो पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है। तो ये क्वेश्चन कहियो नहीं पूछेगा कि n का सबसे कम मान बताइए जिसके 2 के पावर n से भाग लगे, तो एगो से दे दीजिए तो भाग लगे जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितना रख सकते हैं, दिमाग लगाना। बोलेंगे सर एगो और 2 रख के देखते हैं, 2 गो रखते हैं तो अब कट रहा है कि नहीं, तो बोलिएगा हाँ सर यहाँ कट रहा है, देखिए 2 तिहाई 6, इसमें से एगो 2 मिला ना तो ये कट गया। 2 को रख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, 3 को लेके देखते हैं तो ये कट रहा है, बोलिएगा सर कट रहा है, देखिए ना 2 पचे 10, और बढ़ाइए नहीं, डबल वाला बाद में निकाल लेंगे। तो 3 को रख सकते हैं सर। हम बोले तब एक काम करते हैं 4 को रख के देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देखना है कितना रख सकते हैं, तो 4 को रख के देखते हैं तो देखिए देख कटेगा, 2 सते 14 कट गया ना। फिर अच्छा 2 सते 14, चलिए कोई बात नहीं, उसको भूल जाइए। 4 को कट गया। फिर देखिए एक और लेके रखते हैं 2, देखते हैं अब क्या होता है। 5 को 2 लेके देखते हैं, माने n बराबर 5, मैक्सिमम 5 को लेके देखते हैं क्या होता है। तो n बराबर 5 2 को लेंगे तो देखिए कटेगा ना, कटेगा। यहाँ से ले लीजिए एगो 2 तो कट गया ना, अभी भी एगो 2 बचल है ना, तो एगो 2 और ले लीजिए तो ये भी कट जा रहा है। और भी ले सकते हैं क्या 2, ये देखिए 3 गो है एकरा में, तो एगो लिए तो इहो कट गया। फिर एगो लेके देखते हैं, इहो कट गया। फिर एगो लेके देखते हैं तो इहो कट गया। अब 12 में बच गया 2 गो ना, तो इहो कट जाएगा। अब तक कहीं नहीं बचा, इससे ज़्यादा 2 का रख सकते हैं मान, तो 2 का मैक्सिमम वैल्यू कै गो रख सकते हैं हम, गिनती करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n का मैक्सिमम वैल्यू 11 रखेंगे ना बउआ, यानी 2 गो मैक्सिमम 11 गो से ज़्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि 11 गो से ज़्यादा रखिएगा तो क्या ये पूर्णतः विभाजित होगा, पूर्णतः विभाजित होने का मतलब शेषफल 0 हो जाना चाहिए। तो एक मतलब n का जो मैक्सिमम मान हम लोग रख सकते हैं वो 11 को रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं? अब सोचो कि हुआ क्या, क्या हुआ इसमें बताओ, हुआ क्या, किए क्या हम लोग, बताते हैं। इतना कन्फर्म है कि एक में 11 को 2 होगा तो सब 2 से कट जा रहा है। 11 को से ज़्यादा को 2 ना होगा, जितना 2 होगा उतना ही 2 नीचे रहेगा तो ना कटेगा पूरा पूरी। बस हो गया काम, समझ रहे हैं बात। सुनो गधा, ए बेवकूफ़ लोग, मान लो फिर से हम एक बार बोल रहे हैं, सुनो इधर, 1 गुना 2 गुना 3 गुना, जो एक बार क्वेश्चन दिल दिमाग में बैठ जाएगा ना तो फिर बनाने के तरीके बहुत है आपके पास, कैसे हूँ सोच सकते हैं। और क्वेश्चन ही नहीं समझे, खाली बनाने का तरीका पता होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बस इतना ही लेके चलते हैं। 16 भी रख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चलो 16 कर दे, चाहे 15 रहने दीजिए, ले लीजिए वो 16 कर दीजिए। हम बोले कि फैक्टोरियल 16 157 था ना, यहाँ 16 है, छोटा छोटा वैल्यू ले रहे, उतना बड़ा कहाँ से लेंगे हम लोग। इसमें जो है 10 के पावर n से विभाज्य है। हम बोले कि फैक्टोरियल 16 ज़्यादा नहीं, ये 5 के पावर n से विभाज्य है। किससे विभाज्य है का मतलब शेषफल 0 आना चाहिए। शेषफल 0 वही होगा, भाग लगा रहे। देखो नीचे में 5 के पावर n, 5 गुने समथिंग 5 गुने समथिंग, कई गो 5 रखेंगे कि पूरी तरह कट जाएगा। अरे जितना 5 ऊपर चाहिए उतना ही 5 नीचे रहेगा तो ना कटेगा नहीं। तो ये 5 का कितना मान मैक्सिमम रखे, 5 को 1 गो रखिएगा कि 5 2 गो रखिएगा कि 5 3 गो रखिएगा कि 5 4 गो रखिएगा, ये कैसे पता चलेगा हमको।
देखो ऊपर एगो 5 है तो 5 से कट जाएगा, एगो 5 तो रख सकते हैं। अब 5 दूनी 10, दुइयों को रख सकते हैं। अब 5 तिहाई 15, तीनों को रख सकते हैं। 4 को रख सकते हैं, 4 को रखिएगा तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो मैक्सिमम कितना 5 हम रख सकते हैं? 3। 3 आया कहाँ से? ऊपर में 3 को 5 होगा, ऊपर में 3 को 5 होगा और नीचे भी 3 को 5 होगा, तो ना पूरा विभाजित होगा। यानी कि जितना से पूरा विभाजित होगा उतना ऊपर मिल जाएगा, तभी संभव है कि नहीं? इसका मतलब हुआ कि हमको यहाँ काउंटिंग किसका करना था? 5 का। क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका चेंज कर दिया गया। पहले अलग अलग तरीका से पूछता था, अब अलग तरीका से पूछ रहा है। अच्छा, उसी तरह से अगर मान लो बउआ, जैसे कि यहाँ 10 से बोल दिया, लिख देता फैक्टोरियल b या 22 जो है 10 के पावर n से विभाज्य है, तो n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमको बताओ? 10 का डायरेक्ट आता है, 2 गुना 5 होता है, 2 गुना, सुनो गधा लोग, जे रटेगा वो फंसेगा। इसलिए दिमाग को खोलो। हम बोले ना कि ये जो है 10 के पावर n से विभाज्य है। 10 के पावर n, तो n का मैक्सिमम मान क्या होगा? अगर एगो होगा तो 10 लिखेंगे, 2 होगा तो 10 गुना 10 लिखेंगे, 2 होगा तो 10 गुना 10 गुना 10 लिखेंगे, है कि नहीं? तो 10 का मतलब ये है बुआ, डायरेक्ट 10 थोड़े आ गया है। 10 से पहले देखो 5 है, तो खाली 10 से भाग लगाएंगे, 10 10 दहिया, तो 10 का मतलब हम लिखेंगे 2 गुना, एगो होता तो ऐसा, 2 गो होता तो 2 गुना 5, 3 गो होगा तो 2 गुना 5, ऐसे ही ना। तो एक बात बताइए, ऊपर 2 गुना 5 मिलेगा तो एगो होगा, 2 गो मिलेगा 2 गुना 5 तो 2 गो होगा, 10 नहीं होगा। और फिर 3 गो 2 गुना 5 मिलेगा तो 3 होगा। तो एगो 2 खोजिए, एगो 2 और 5 हो गया ना, एगो 10। फिर एगो 2 खोजिए, एगो 5, यहाँ हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ? फिर एगो 2 खोजिए और फिर एगो 5, हो गया कि नहीं हो गया? अब फिर देखिए, एगो 2 खोजिए और 5 खोजिए, तो 2 ये जो मिल जा रहा है। अब 5 खोज लीजिए, मिल गया। फिर एगो 2 और 5 खोजिए, अब नहीं ना मिल रहा है। तो यानी 10 का पावर n का मैक्सिमम मान कै गो होगा? 10 कै गो रख सकते हैं? 4 गो। अब कुछ जो तेज तरार होशियार लड़का होगा वो बोलेगा सर आप मूर्ख बना रहे का? जब हमको 2 और 5 खोजना है तो 2 तो भेड़ बकरी की तरह मिलेगा, काहे नहीं 5 खाली खोज लें? तो 10 के पावर n से विभाज्य होने का मतलब है कि 2 और 5 से विभाज्य होना। तो 2 और 5 का मतलब हम 2 का काउंटिंग काहे ला ऊपर खोजते रहेंगे? 2 तो भेड़ बकरी की तरह मिलेगा, 5 काहे ना खोज ले हम? तो खाली हम ऊपर क्या काउंटिंग कर लेते? 5 का, वही उसका मैक्सिमम वैल्यू होता। समझ में आया बात? वैसे ही अगर मान लो बोल देता 15 के पावर n से पूर्णतः विभाज्य है, तो 3 गुने, तो काउंटिंग के कर करेंगे 3 के कि 5 के? ये चलते कि 3 देखो 3 में आएगा, 6 में आएगा, 9 में आएगा, समझ रहे ना? हर एक 3 के गैपिंग पर, और 5 तो 5 के गैपिंग पर। तो बेटर है कि सिर्फ 5 के काउंटिंग कर ले। समझ में आ रहा है बात? तो चलो अब इसका बताओ आंसर। देखिए कर फैक्टोरियल 157 जो है 10 के पावर n से पूर्णतः विभाजित है, विभाज्य है, डिविजिबल है, यानी सेक्सुअल 0 आना चाहिए।
और यदि पूर्णतः विभाजित है तो n कै गो रख सकते हैं, n का मान कै गो हो सकता है। अगर n का मान a गो रखेंगे तो 10 एक गो बना, इसका मतलब 2 रखेंगे तो 10 गुना 10 हुआ, 3 रखेंगे तो 10 गुना 10 गुना 10 हुआ। तो n का क्या मान हो सकता है? तो रुक जाइए, अगर हमको n का मान निकालना है तो यह पूर्णतः विभाजित होगा। एक बार हम लिख देते हैं क्वेश्चन फिर से, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट 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 157 भागा है 10 का पावर n, 10 के पावर n को हम लिखेंगे 2 गुने 5 का पावर n। तो ऐसा कै गो n, एगो कि 2 गो, 2 गो होगा तो फिर से 2 गुने 5, 3 गो होगा तो 2 गुने 5, ऐसा माने जय गो भी हो जाए। तो ये पूर्णतः विभाजित होने का मतलब 10 से ही ऊपर, 10 से ऊपर, 10 से ऊपर सब कटते रहना चाहिए। तो 10 से कट जाए इसका मतलब है कि हम 2 के काउंटिंग तो करेंगे ही नहीं, हम खाली ऊपर में 5 का काउंटिंग कर लेंगे। जितना ऊपर 10 होगा उतना ही नीचे 10 रह सकता है, तभी पूर्णतः डिविजिबल होगा, हाँ या ना? जितना ऊपर 10 बनेगा उतना ही नीचे 10 बनेगा तो ना पूर्णतः डिविजिबल होगा। तो ऊपर 10 का मतलब है कि हम खाली 5 काउंटिंग करेंगे, 10 बनता है 2 और 5 के मल्टीपल से, तो हम सिर्फ ऊपर 5 का काउंटिंग कर लेंगे। तो 5 का काउंटिंग तो बच्चों कर लेगा, 5 तिहाई 15, 5 छके 30, 5 एकम 5, तो 1 30 7, ये क्या पता चला हमको 38। ये हमको पता चला कि फैक्टोरियल 157 में 5 की संख्या 38 गो है। जाहिर सी बात है 5 की संख्या 38 होगा तो 2 की संख्या 38 से तो ज़्यादा होगा। जब 38 गो 5 और 2 मिल जा रहा है हमको, तो इससे ज़्यादा तो 5 और 2 यानी 10 मिलने वाला है नहीं। तो 10 की संख्या जो होगा मैक्सिमम कै गो होगा? 38 गो होगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? तो यदि क्वेश्चन यह समझ में आया तो 2-4 गो बना लीजिए, और इसी के बाद आप लोग का छुट्टी है। लड़कियां सब आती हो क्लास करे तो ग्लूकोज पी कर आया करो। बनाओ बउआ, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। बोलेंगे अरे रुको गधा इधर सुनो, सब बताते हैं लेकिन तू लोग ध्यान नहीं देता, दिक्कत यही है। हाँ तो वही तो हम बता रहे हैं। हम बोलेंगे कि इसमें 2 का संख्या निकालना है तो कैसे निकालिएगा? पहले 5 का निकालना है। 5 की संख्या कैसे निकलेगा? तो 5 एकम एगो, और 2 का संख्या निकालना होता था कैसे करते? तो भाग दीजिए, 2 चौके 2 दूनी 2 एकम, कितना हो गया? काउंट करो इतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एगो, 2 और 1 3 गो, 3 और 1 4, 4 और 3 7 गो, 2 मिल गया ना। वैसे ही अगर 3 का निकालना होगा तो इसके लिए क्या अलग नियम था? 3 से भाग दीजिए, 3 तरीका 3 एकम, यानी कितना हो गया? देख लो, एगो 2 गो आ 2 गो, हुआ कि नहीं हुआ? तो 2 का 3 का और 5 का आप निकाल लिए, काउंटिंग करना आ गया, तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं। कोई गलती से बोलेगा कि सर 7 का निकालना होगा तब कैसे निकालेंगे? तो 7 से कर लेंगे। 11 का निकालना होगा तो 11 से कर लेंगे। 13 का निकालना होगा तो 13 से कर लेंगे। लेकिन अगर कोई बोला कि सर 8 का निकालना होगा तो कैसे निकलेगा? तो गधा 2 गुने 2 गुने 2 होता है ना, तो वैसे करेंगे। तो फैक्टोरियल 40 जो है पूरी तरह से 3 से विभाज्य है ये।
तो 3 से विभाज्य तबे होगा कि जितना ऊपर 3, जितना 3 ऊपर रहेगा उतना ही 3 नीचे रहेगा, मैक्सिमम वही हो सकता है। तो 3 का निकाल लीजिए, 3 से 13 बार में 3 चौके 12, 3 एकम 3, 13 और 5, इससे ज़्यादा 3 का संख्या आप नहीं रख सकते हैं। हाँ वही, कितना आ रहा है? तो 3 का संख्या खाली काउंटिंग करना है कि नहीं? तो ये हो जाएगा 17 तिया 51, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 17 छो 23। बना लीजिएगा। तो लिख ले है क्वेश्चन, फैक्टोरियल 146 6 के पावर n से विभाज्य है। अब देखते हैं ये लोग के दिमाग काम करता है कि नहीं करता है। बताओ कि 6 जो होगा 2 और 3 से बनेगा ना, तो काउंटिंग 2 का करेंगे कि 3 का? 2 भेड़ बकरी की तरह मिलेगा, 3 3 का काउंटिंग मिलेगा। तो 3 का काउंटिंग खाली कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में तो 69 नहीं है बुआ, 69 के करीब में है भले। सत्तर तो ऑप्शन में है। चलिए 6 के पावर n से विभाजित का मतलब है 6 बनता है 2 गुना 3 से, और 2 गुना 3, 2 गुना 3 कै गो रख सकते हैं हम? तो मैं बोला 2 तो भैया ज़्यादा मिलता है, बहुत पास पास में 2 मिलता है। 3 जो है 3 के गैपिंग पर मिलता है, 2 जो है 2 के गैपिंग पर मिलता है। तो बेटर होगा कि हम सिर्फ 3 का काउंटिंग कर लें, है कि नहीं? और ना तो फिर नियम वही है, 2 का निकाल लें और 3 का निकाल लें, जो कम वाला होगा वही पेयर बनेगा। तो 3 का काउंटिंग हम लोग सिर्फ करेंगे। तो 3 का निकालिए, 3 चौके 12, 2 3 बटे 24, 3 से 16 बार में 3 पचे 15, 3 एकम 3। तो हल कर लीजिए, 48 और 16 64, 64 और 6 तो आप लोग तो आराम से बना ले रहे नहीं? लिख ले है। बता दो जल्दी। हाँ 12 ऑप्शन में है, 12 ऑप्शन में है। 80 को 7, तो 7 से डायरेक्ट भाग देख लेते हैं। नहीं, जय को 7 को ऊपर होगा उतना ही मैक्सिमम नीचे रह सकता है। तो यानी कितना? चलिए ई वाला कौन आंसर देगा? कौन आंसर देगा? ये लिख ले है फैक्टोरियल 999।
सौ। सही में बना लिया। मैट एग्जाम में पूछा हुआ है आपका ये। 9 तो संख्या ज़्यादा ही करेगा, 9 बनता है। सुनो, फैक्टोरियल 999 को 99 का मतलब 11 गुना, और 9 कैसे बनता है? 3 गुना 3 से। हरे ये 3 कहाँ मिलता है? हर एक 3 के गैपिंग पर। 11 बेचारा मिलेगा 11 के गैपिंग पर, तो कम 11 वाला ना होगा। तो हम काउंटिंग सिर्फ किसका करेंगे? 11 का। भेड़ बकरी वालों का काउंटिंग नहीं होगा। तो 11 का काउंटिंग कर लीजिए, तो 90 बार में तो 11 8 88 है, और फिर 11 कम 11 यानी कितना होगा? मतलब कुछ कुछ समझ में आ गया आप लोग को। और एक अंतिम क्वेश्चन बना के चला जाए घर, 2 और बनाएंगे। लिखल है फैक्टोरियल 287। कितना आ रहा है? सब इसी टाइप से है, बना लीजिएगा आप लोग। सब इजी। अच्छा ये देखो, फैक्टोरियल 287 दिया है 30 के पावर n से। 30 बनेगा किससे? ठीक बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? माने 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 3 गुना 5 कोई गो हो सकता है। तो जितना ऊपर रहेगा उतना ही मैक्सिमम नीचे होगा, तभी जाके पूर्णतः विभाजित होगा। तो 2 गुना 3 गुना 5 खोजना है हमको। तो हमको पता है कि 2 और 3 जो है ना बड़ा जल्दी जल्दी आता है, 5 बड़ा कम कम आएगा। तो हम 5 का ही संख्या सिर्फ काउंट कर लेंगे। तो 5 की संख्या काउंट करना आप लोग बचपन से जान रहे हैं। 5 5 25, 3 5 7 35, 5 से 11 बार में, या 5 दूनी 57, 3 60, 10 70। इस टाइप से भी आप लोग बना लेंगे, है ना। तो चलिए अब आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेते हैं, बोलिए। आपके मन में अगर कुछ है तो लिखा जाए। है जल्दी से देखते हैं पहले बोलता कौन है इसको। शर्त यही है, पहले कौन बोलता है। इस टाइप का सबसे लास्ट क्वेश्चन था, सोचे पूछ लें।